नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए जो नवरात्रि के ऑलमोस्ट ऑल आखिरी के पड़ाव होते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं अष्टमी, महाअष्टमी और साथ के साथ महानवमी की बात करते हैं। सबसे पहले महाअष्टमी की ही बात करते हैं, क्योंकि जब कन्या पूजन बिठाई जाती है और साथ के साथ मां का आह्वान किया जाता है, उसके बाद समापन किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कन्या पूजन अष्टमी पर करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नवमी के दिन करते हैं। दोनों दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन कीजिए, लेकिन अगर आपके घर में एक्सेस कन्या आ जाती है, ज्यादा कन्या आ जाती है, तो आप माता रानी का आशीर्वाद समझिए, उससे खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाइएगा। अब बात करते हैं कि जो रात्रि की पूजा का विधि विधान, हम पहले नवरात्रि से लेकर के अभी तक उस विधि विधान में चलते जा रहे हैं। अब अगला पड़ाव जो कि अष्टमी की रात्रि का होगा, मां महागौरी की रात्रि का होगा, क्योंकि नवरात्रि रात्रि की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होती है। रात्रि की पूजा में आपने खास प्रयोग करना है चुनरी का, यानी एक छोटी सी चुनरी ला करके अपने पास रख लीजिए और साथ में कुछ सिक्के और कुछ सुपारियां, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए जब आपने रात्रि की पूजा में बैठना है और जब आपने ये दिव्य चीजें जो है वो तैयार करनी है। अभी बताते हैं कि कैसे आपने दिव्य चीजें तैयार करनी है, लेकिन आसन की अगर हम बात करते हैं, आसन वही प्रयोग में करना है जिस आसन पर बैठ करके अभी तक आपने अपने लिए चीजों को अभिमंत्रित किया है, यानी अपने लिए चीजों के अंदर माता रानी की शक्तियां डाली हैं और वो चीजें, वो सामग्री आपके पूरा साल काम आने वाली है। आपके घर से हर कष्ट को दूर भगाने वाली हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली हैं, आपके जीवन में सफलता लाने वाली हैं। तो आपने एक एक करके बहुत सारी चीजों के प्रयोग जो है वो अभी तक किए होंगे और हम चाहते हैं कि और भी प्रयोग करें, क्योंकि ये जो आखिरी पड़ाव होते हैं ना, ये बहुत ही सुंदर होते हैं। एक तो जब आप उस आसन पर बैठ करके पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा मां का आह्वान जरूर किया करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम आगे हैं महागौरी के उस पड़ाव पर जहां आपने बहुत सारी शक्तियां पानी, क्योंकि यहां महागौरी की पूजा से मां बहुत प्रसन्न होती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है आपको। आज आपने जब ये अपने लिए चीजें कुछ तैयार करनी है, जिसमें चुनरी है, सुपारी है और सिक्के हैं, इनका आपने कैसे प्रयोग करना है अभी बताते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले आपने मां का आह्वान करना है, मां को बुलाना है, मां को अपने पास आमंत्रण देना है। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे मां महागौरी, हमारे घर आइए, हमें ढेरों आशीर्वाद दीजिए। अगर मेरी पूजा में, मेरी विधि में किसी तरीके की अभी तक कोई चूक हुई है तो क्षमा कीजिए, और जो आज विधि मैं करने जा रही हूं, इस विधि में आप अपनी सारी शक्तियां डाल दीजिए और ऐसा ही होगा। कहते हैं जिस भाव से हम चीजें करते हैं उसी भाव से हमें फल मिलते हैं। तो ऐसे में अपने भाव में कमी नहीं रखनी है। तो अब आपने क्या करना है, आसन ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, लेकिन इस आसन का दिव्य प्रयोग भी करना है, क्योंकि ये आसन जो तैयार हो रहा है ये बहुत ही दिव्य प्रयोग होगा इसका। नवमी की रात्रि जो पूजा में इस आसन की खास विधि की जाएगी। तो आपने कल की पूजा की जो विधि होगी, जो रात्रि की पूजा की विधि होगी, नवरात्रि का आखिरी दिन, आखिरी रात्रि होगी, उसमें आपने आसन को अभिमंत्रित कर एक दिव्य प्रयोग के लिए अपने पास रखना है। अब शुरुआत कर देते हैं कि आपने कैसे पूजा विधि विधान करना है। एक लोटे में आपने जल लेना है, कलश ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साफ पात्र जिसका आपने खाने में कहीं भी यूज नहीं किया हो, यानी उसमें डाल करके खाना सामग्री आपने नहीं खाई हो। तो स्वच्छ होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। आसन पर बैठ जाइएगा। आपने लोटा अगर आपके पास पड़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले ये तैयारी ही कर लीजिए तो ही बैठिएगा। एक लोटे में जल, आसन और साथ के साथ आपके पास चुनरी, सिक्के
सुपारियां, 5 सुपारियां कम से कम चाहिए। आपने ये सारी विधि तैयार कर लेनी है और उसके बाद आपके चाहिए माला। माला में जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा या तो रुद्राक्ष की ही माला या फिर स्फटिक की माला का। इन दोनों मालाओं का कोई भी किसी एक माला का प्रयोग इसमें से कर सकते हैं। शांति से उस आसन पर बैठ जाइए। आह्वान, जैसे मैंने कहा है आपको कि माँ का आह्वान करना है। सबसे पहला आसन पर बैठने के बाद आपने माँ को ही बुलाना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ को आपने ऐसे फील करना है कि माता रानी आपके बिल्कुल इर्द गिर्द है। शांत मन से, शांत चित्त से आपने इस उपाय को करना है। आपको समय भी बताएंगे कि किस समय आपने इस उपाय को करना है, शुरुआत किस समय करनी है और आप कितने लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, तो कीजिएगा। चुनरी आपके सामने है, सिक्के उसमें रख लेने हैं, सुपारियां उसमें रख करके जो आपने पोटली बनानी है उस पोटली को ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपने, वो पोटली जब आप आलती पालती मार करके आप किसी भी पूजा विधि विधान के लिए बैठते हैं तो आपने उस पोटली को अपनी गोदी में रखना है। गोदी में रखना है, उसे आसन गोदी में देना है आपने। यानी वो चुनरी, वो सुपारियां, वो सिक्के जिसकी आपने पोटली तैयार की है उसे आपने गोदी में रखना है और गोदी में रख करके ही आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपने करना है। अब ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपने 4 माला जाप करना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन आपको ये करना है। 4 मालाएं जाप करना है। उसके बाद आपने करना है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करना है 4 माला, तो टोटल होगी आपकी 8 माला। 8 माला के बाद में आपने ये जो पोटली है इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के माँ का आह्वान करना है, माँ दुर्गा को प्रणाम करना है, आपने माँ महागौरी को प्रणाम करना है और ऐसे फीलिंग करनी है कि इसके अंदर आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत शक्तिशाली है ये पोटली। और उसके बाद आप प्रणाम कीजिए। अगर आप थोड़ी देर शांत होकर के बैठना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बैठना चाहते तो भी आप आसन छोड़ सकते हैं। तो कोई विधि आपकी पूर्ण हो चुकी है तो इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। थोड़ा सा जल लीजिए और आप थोड़ा सा जल जमीन पर डालते हुए माँ को प्रणाम कीजिए। और लेकिन जो समय का चुनाव कीजिए, आप इस पूजा को कितने बजे शुरू करना है ये तो बहुत जरूरी है। 11:15 बजे रात को 11:15 रात्रि में इस पूजा को स्टार्ट करना है और जितना भी समय लगता हो उसमें आप इसे कंप्लीट करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, माँ से प्रार्थना जरूर कीजिए। हे माँ संकेत दीजिए, हे माँ मेरे सपनों में आइए, हे माँ मुझे दर्शन दीजिए। और साथ के साथ आपने इस पोटली को बहुत अच्छे से दोनों हाथों में लेकर के प्रणाम करते हुए, अपना आसन पे प्रणाम करते हुए आपने उसे आसन को एक साइड पे रख देना है। और उसके बाद आपने अपने मंदिर में पूजा स्थान पर इस पोटली को रख देना है। नवमी के बाद इस पोटली का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, दशमी की सुबह आपने सुबह 11 बजने से पहले पहले इस पोटली को अपने धन स्थान में रख देना है। और धन स्थान में जब आप रखेंगे तब भी आप इसी एनर्जी को फील कीजिएगा कि माँ दुर्गा का, माँ महागौरी का आशीर्वाद है, हमारे घर में धन के भंडार बढ़ रहे हैं। एक वाइब्रेशंस जो होती है वो आपको किसी भी सफलता की तरफ लेकर के जाती है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि बहुत सारी धन की वर्षा हो रही है, सुखों की वर्षा आपके घर में हो रही है। पोटली को वहां रख दीजिए, प्रणाम कीजिए और अपने धन स्थान को ढक दीजिए या फिर उसे लॉक करते हैं तो लॉक कीजिए, जहां भी आप जैसे भी विधि में रखते हैं। अब बचता है वो जो जल आपका कलश का जल है, उस जल को आप लगातार कुछ दिन तक अपने घर में छिड़काव कीजिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। बच्चे अगर परेशान होते हैं तो बच्चों के ऊपर भी इसका जल का थोड़ा छिड़काव कर दीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।